हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं घर पे? बहुत बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्लियर किए हैं रॉड के कारण, किसी भी रॉड के कारण इंटेंसिटी निकालने के लिए सीखे हैं पिछला क्लास, है ना। पिछला क्लास में जब रॉड इस तरह से हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है तो उसके एक्सिस में, एक्सियल एक्सिस में एंड वर्टिकल एक्सिस में कितना इंटेंसिटी होता है, इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। ओके, और उससे किस तरह से ड्राइव किया जाता है ये आप अभी तक सीख गए हैं। ओके, लेक्चर देखिए, समझिए और आप भी खुद से फिर प्रैक्टिस करिए ताकि खुद से आप उसे बना सकें। ओके, आज हम लोग जानेंगे कि यदि रॉड वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली के लिए हम लोग सीख गए हैं, पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, यदि रॉड वर्टिकली हो तो उसके एक्सियल डायरेक्शन में कितना इंटेंसिटी होगा, एक्सियल डायरेक्शन में कितना इंटेंसिटी होगा, मिड पॉइंट से भी देखेंगे और अलग अलग एंगल पर भी देखेंगे। ओके, चलिए तो आज लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेडी हो जाइए मेरे साथ। ओके, तो पिछले लेक्चर की कहानी ये है कि पिछले लेक्चर में हम लोग एक रॉड को इस तरह से पाड़े थे, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसका जो डेंसिटी है वो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चूंकि रॉड है तो रॉड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डेवलप होगा। तो इसके कारण आप इस डायरेक्शन में भी निकालें इंटेंसिटी, इसके कारण एकदम बीच बीच के मिड पॉइंट से भी निकाले हैं इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे, और किसी दूसरे पर, ये बीच से हट करके किसी दूसरे पॉइंट पर भी निकाले हैं आप इंटेंसिटी। हाँ, यहाँ पर एंगल वेरी हो जाता है अलग अलग, यहाँ पर दोनों साइड का एंगल मैक्सिमम बढ़ेगा 90 डिग्री तक, मिनिमम 0 रहता है। ओके, तो ये पिछले लेक्चर की कहानी थी। आज हम लोग जानेंगे कि यदि रॉड इस तरह से वर्टिकली हो, रॉड ऐसे वर्टिकली कर दे, वर्टिकल कर दे, तब आपसे पूछा जाए कि बताइए फिर इसके मिड पॉइंट से एकदम एक्सियल डायरेक्शन, एकदम मिड पॉइंट से एक्सियल डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितना होगा। यहां पर हॉरिजॉन्टली इंटेंसिटी कितना होगा, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, वर्टिकल इंटेंसिटी दोनों पूछा जा सकता है। ये बीच बीच से, या हो सकता है कि कोई अलग एंगल पर, जैसे यहां से निकाल सकते हैं तो यहां से ये एंगल अलग हो जाएगा, यहां से ये एंगल अलग हो जाएगा। तो एंगल अलग अलग यदि वेरी करें तब क्या फॉर्मूला आएगा, और यदि बीच बीच से निकाल रहे हैं तब क्या फॉर्मूला आएगा, इससे आज हम लोग चेक करेंगे। ओके, आइए जरा क्लियर करते हैं किस तरह से इंटेंसिटी निकाला जा सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, या ड्राइव करने के लिए जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए लीनियर रॉड के कारण यदि ये वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस्ड हो, इस तरह से खड़ी हो। पड़ी के लिए निकाल लिए, आज खड़ी के लिए निकालना है। ओके, आइए जरा चेक करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये रॉड, लीनियर रॉड है, ये इस तरह से ऐसे वर्टिकली अब की रखना है, पढ़ना नहीं, हॉरिजॉन्टली नहीं। इस पे चार्ज डेंसिटी वहीं आप प्लस क्यू चार्ज डेवलप कर दीजिए, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेवलप तो आप नहीं कर सकते हैं, हाँ रगड़िएगा तो आ जाएगा, रगड़ने पे चार्ज डेवलप होता है। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज, इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी रॉड है तो डेंसिटी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब इससे मिड पॉइंट से ये रॉड का लेंथ मान लेते हैं हम एल, स्मॉल एल, तो इस एल के कारण यहां पे लिख देते हैं डेंसिटी लैम्डा। इसके मिड पॉइंट से इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, हॉरिजॉन्टली किसी पॉइंट पे, वहां पे पूछा जा सकता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कितना होगा। पहले इसके मिड पॉइंट से चेक करते हैं, फिर अलग अलग एंगल पर चेक करेंगे। ओके, अभी यहां से बीच बीच से, मान लीजिए यहां से बीच बीच से, इसके बीच बीच से यहां पे एक पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो आर डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट लिए इसके एकदम बीच बीच से, तो यहां पर किन किन डायरेक्शन में इंटेंसिटी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इसे चेक करते हैं। ओके, हम लोग के पास तरीका क्या है डील करने का यही तरीका है कि पूरा रॉड पे यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरा रॉड के कारण एक बार में निकाल नहीं सकते हैं, इसके लिए पहले एक स्मॉल एलिमेंट काटना पड़ता है ना, एक स्मॉल एलिमेंट काटना पड़ता है।
तो एक स्मॉल एलिमेंट आप कहीं पे काट सकते हैं, या ऊपर या नीचे कहीं पे, यहां से यहां तक काट लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट काटते हैं ताकि इसमें चार्ज स्मॉल हो जाए, डी हो जाए। ओके, ये इतना दूर हम स्मॉल एलिमेंट काट लिए। इसका लेंथ कितना रखेंगे तो dx, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ dx। कितना दूरी पे काटे हैं तो जहां से आप इस पॉइंट को, यहां से रॉड के मिड पॉइंट से इसे हम x डिस्टेंस पे मान करके चल रहे हैं, x डिस्टेंस पे। ये r है, ये वाला x है। तो इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इधर है ना, इधर हो जाएगा इंटेंसिटी। कितना तो स्मॉल, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा तो dq, पूरा पर चार्ज q, तो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज dq। पिछला लेक्चर देखिए, आपको क्लियर होगा ये सभी, पिछला लेक्चर में ये सभी क्लियर किया गया है। ओके, यदि स्मॉल एलिमेंट काटते हैं तो उस पर चार्ज आता है dq, इसके कारण इंटेंसिटी हो जाएगा इधर। पूरा के कारण इंटेंसिटी होता तो होता E, जबकि स्मॉल एलिमेंट के कारण हो जाएगा dE। कितने एंगल पे काटे हैं तो यहां पर आप एंगल थीटा ले सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि चूंकि इस पॉइंट जो आप लिए हैं ये रॉड के एकदम मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट के ही सामने है, तो जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल नीचे, यानी ऊपर और नीचे का एंगल दोनों इक्वल होगा। मानी यदि लेंथ देखें तो यहाँ पर यदि लेंथ काटते हैं उतना ही लेंथ पे यहाँ काटते हैं, एक दूसरे साइड, ऊपर वाला साइड फिर नीचे वाले साइड से, तो यहाँ पर का भी इंटेंसिटी उतना ही होगा, यहाँ पर का भी इंटेंसिटी उतना ही होगा। यदि यहाँ एक एलिमेंट काट लेते हैं तो भाई ऊपर नीचे पूरा से नहीं देखेंगे यहाँ पे कितना जा रहा है, ऊपर नीचे पूरा से, तभी तो इस पॉइंट पे खोज पाएंगे। अब एक डायरेक्शन में खोजिएगा, दूसरा डायरेक्शन ये इधर जाएगा। यहाँ पे यदि डीक्यू काटते हैं तो इसके कारण इधर जाएगा, काटने का ही। अरे भाई अब हॉरिजॉन्टली में भी तो किए थे ऐसा कि एक पार्ट इधर से काटे इस पॉइंट पे, यदि ये बीच बीच का पॉइंट है तो फिर इधर से भी देखते हैं कि कितना जा रहा है, इधर और इधर, फिर जो भी इधर उधर भटक के आता है वो चेक करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो यदि मिड पॉइंट पे लिए हैं तो दोनों साइड का डायरेक्शन आप, यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम और नीचे काटते ऊपर काटते, इससे बढ़िया है कि एकदम इंड पार्ट पे काटे, इंड पार्ट पे, तब दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा। यहां से या ये एंगल, यहां से ये एंगल इक्वल। और यदि आप ऊपर नीचे काटते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि ये जो एलिमेंट बना रहे हैं छोटे एलिमेंट, जितना लेंथ यहां से ऊपर काटे हैं उतना ही लेंथ यहां से नीचे भी काट के दिखाइए, उतना ही ये वाला लेंथ। यदि यहां से ये वाला लेंथ आपसे पूछा कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, इससे भी बोलेंगे x। दोनों साइड से बराबर देखना, बीच बीच के पॉइंट पे चूंकि निकाल रहे हैं इसके लिए। तो ये थीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में जा रहा है d। क्या इसका कंपोनेंट बना सकते हैं? बिल्कुल, एक पार्ट इसका नीचे आएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, है ना। एंगल तो एंगल ये हो जाएगा थीटा, तो ये भी थीटा, अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये DE, तो इधर DE cos थीटा, ये DE तो नीचे DE sin थीटा, ठीक है। अब जितना, चूंकि एंगल दोनों इस साइड से भी यदि बनाते हैं तो यहाँ का भी एंगल उतना ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर यदि बना दें इस डायरेक्शन, इसके लिए इंटेंसिटी किधर जाएगा तो ये लेंथ इसका इस तरह से मिलाइए, ये वाला, ये इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कितना एंगल पे, चूंकि ये बीच वाले पॉइंट पे मिलाए हैं, निकाल रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम आप यदि P दे देते हैं तो इस पॉइंट पे हम लोग एकदम बीच बीच में निकाल रहे हैं, तो जितना एंगल ऊपर उतना ही एंगल नीचे। अब इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव और नीचे वाला एंगल निगेटिव, ये कोऑर्डिनेट के कारण होता है। आप ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। यदि लेफ्ट राइट है तो राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट वाले को निगेटिव लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो वाई डायरेक्शन में ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव होता है। तो ये एंगल यदि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला ऊपर वाला एंगल थीटा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस में, और नीचे वाला एंगल थीटा निगेटिव हो जाएगा। और यदि बीच पॉइंट पे निकालिएगा तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, यहां से चेक करेंगे कि इसे यदि गिराएं तो मिनिमम 0 गिरेगा, अब मैक्सिमम कितना आएगा तो मैक्सिमम यहाँ पे आकर के रुका रहेगा। एंगल ये मैक्सिमम ये इस तरह से है, ऐसे इस रॉड को ऐसे पाड़े हुए हैं और ये ऐसे है, तो मिनिमम कितना गिर सकता है, मिनिमम ऐसे गिरेगा 0 डिग्री। मैक्सिमम कितना जाएगा तो मैक्सिमम ऐसे करके इस पॉइंट तक लाना है, यहाँ तक, तो यहाँ तक मैक्सिमम 90 डिग्री जा सकता है। तो ऊपर से प्लस 90 डिग्री और नीचे से माइनस 90 डिग्री, ये वाला माइनस 90 डिग्री, ये वाला प्लस 90 डिग्री। समझ रहे बात के? या आप यूं भी बोल सकते हैं कि माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक इसका एंगल का वेरिएशन हो सकता है टोटल, यहां पर निकालने तो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री। मिड पॉइंट पे है इसलिए 90 डिग्री आ रहा, अलग अलग एंगल पे रहेगा तो
आप 90 नहीं बोल सकते, ना 90 बोल सकते हैं, ना 0 बोल सकते हैं, ना 180 बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। वो अलग अलग एंगल क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या मिला है, कितना एंगल मिला। मिड पॉइंट पे आप फिक्स्ड है, मिड पॉइंट के लिए आप फिक्स्ड है कि एंगल कितना वेरिएशन कर सकता है। तो नीचे से -90 डिग्री, ऊपर से +90 डिग्री, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक इसका वेरिएशन हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जरा बढ़िए और चेक करिए, ये जो आप नीचे वाला जो काटे हैं DE, ये DQ, इसके कारण इंटेंसिटी जा रही इधर, ये कितना होगा? तो भैया दोनों साइड से बराबर है, ये भी DQ चार्ज है, तो इसका इंटेंसिटी इधर भी DE हो जाएगा। एंगल दोनों साइड के बराबर, ऊपर नीचे वाला के बराबर। बराबर क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? बीच बीच के पॉइंट है, इसलिए इधर से जितना एंगल उधर से इतना। यदि ये ऊपर नीचे कर देते, मान लेते पॉइंट यहाँ पर लेते, यहाँ पे लेते, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में फर्क हो जाता, फिर ये छोटा एक बड़ा हो जाता। तब आप थीटा नहीं लिख सकते थे, एक को अलग दिखाने पर θ1 θ2 लिख सकते हैं। यदि ऊपर ये मिड पॉइंट पर नहीं लेते हैं, ये पॉइंट, तो मिड पॉइंट से ऊपर या नीचे लेते हैं तो एंगल वेरी कर जाएगा, एंगल अलग अलग हो जाएगा। तो अभी चूंकि मिड पॉइंट पर लिए हैं तो ये एंगल एकदम थीटा, ऊपर से भी थीटा, नीचे से थीटा, बस कोऑर्डिनेट के कारण एक +θ एक -θ। वेरिएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो ऊपर वाला का +90, नीचे वाला का -90, यानी -90 से +90 तक। ओके, थीटा का वेरिएशन +90 से -90 तक। चलिए इतनी सी बात आपको याद रखना है। अब इसका यदि कोऑर्डिनेट तोड़िएगा तो ये भी, सॉरी कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये भी, इसका कंपोनेंट टूटेगा, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट इधर। ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा DE sin θ, ये एंगल के कारण ये भी थीटा हो जाएगा, तो DE sin θ, और इधर हो जाएगा DE cos θ। एक बात जरूर याद रखा करिए कि यदि डायरेक्शन देख लीजिए इसका, दोनों ऊपर नीचे, यदि x डायरेक्शन में आपसे पूछ देता है, x डायरेक्शन में केवल है इसका DE cos θ, दोनों के वैल्यू बराबर है। DE या तो इधर वाला से निकालिए, ये इधर वाला से निकालिए, दोनों के कारण DE cos θ ही आता है। ठीक, यदि बाई एक्सिस में पूछ दे इस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी होगा, तब बाई एक्सिस में देखिएगा तो ऊपर DE sin θ, नीचे DE sin θ, DE sin θ ई डायरेक्शन में, DE sin θ ई डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला के लिए टोटल यदि निकालना हो तो दोनों को जोड़ना पड़ता है। जब अपोजिट डायरेक्शन रहे तो जोड़ते समय एक को माइनस किया जाता है, एक को निगेटिव करते हैं, तो DE sin θ - DE sin θ हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि बाई डायरेक्शन में कोई इंटेंसिटी नहीं आने वाला। एक्स डायरेक्शन में ही टोटल इंटेंसिटी आएगा, एक्स डायरेक्शन में केवल आएगा। कितना आएगा आगे कैलकुलेट होगा, कितना बोलिएगा। अभी यदि पूछ दे कि एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितना, तो कहेंगे DE cos θ। अरे भाई इसके कारण भी तो DE cos θ ही है, इसके कारण भी तो DE cos θ, चाहे यहां से निकालने तो DE cos θ आएगा, यहां से निकालने तो DE cos θ, तो केवल DE cos θ। ओके, आइए जरा चेक करते हैं। तो आपका ये वाला जो वैल्यू है, इसे कितना दूरी पे ये यहां से जा रहा है पता नहीं है, मान लीजिए कुछ a, तो जितना ऊपर उतना ये, चूंकि एंगल सेम है तो ये वाला लेंथ भी यहां से सेम होगा। एंगल यदि वेरी कर जाता है तो लेंथ छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि अभी मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये लेंथ पर ये है, तो यहाँ पर भी a लेंथ ही होगा। दोनों साइड में से किसी एक साइड के वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर a के वैल्यू लिख दिया जाए तो कितना होगा, इस ट्रायंगल को देख लीजिए, तो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये भी इतना ही हो जाएगा। ओके, अब आपको निकालना है इंटेंसिटी। तब दो एक्सिस में निकल सकता है, x बाई में भी और x में भी। तो पहले बाई वाला का निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन एट पॉइंट ए, एट पॉइंट पी मान है ना, एट पॉइंट पी, इस पॉइंट को P मान ली। तो P पॉइंट पे बाई डायरेक्शन में कितना होगा इसे चेक करें। तो फाइनल E नेट कितना होता है, तो E नेट यदि आप निकालते हैं तो जो भी लग रहा है उसे ऐड करिए यहाँ पे। तो यहाँ पर DE डायरेक्शनल है सभी, DE sin θ, और एक इधर अपोजिट होने के कारण -1 हो जाएगा, DE sin θ। ओके, तो ये कट छट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाई डायरेक्शन में जो इनेट आने वाला है टोटल इंटेंसिटी वो होगा 0। बाई डायरेक्शन में टोटल इंटेंसिटी कितना, 0। ठीक है, बाई डायरेक्शन में 0 हो गया। अब चलिए एक्सियल डायरेक्शन में पहुंचते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फाइनल ई नेट कितना आ रहा, फाइनल ई नेट, द फाइनल ई नेट डी कॉस थीटा के बराबर, डी कॉस थीटा के बराबर। अब ये मत सोच लीजिए कि यहाँ डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा कर, अरे दो नहीं निकाल सकते, दोनों नहीं, ये ई केवल बता रहा है कि यदि इस साइड से भी निकालिएगा तब बाई डायरेक्शन में डी कॉस थीटा ही जाएगा, और यदि नीचे से भी निकालेगा तो बाई डायरेक्शन में डी कॉस थीटा ही जाएगा। ये जो निगलेक्ट होता है इसको दिखाने, यदि ये बिना कोई एक ही डायरेक्शन को दिखा करके आप पूरा निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि दोनों डायरेक्शन से इधर से भी निकालना जरूरी है। ये इसलिए हम किए हैं ताकि आपको ये जो निगलेक्ट हो रहा है डी साइन थीटा ये आपको पता चल पाए। यदि एक डायरेक्शन में दिखा देते तो दूसरा डायरेक्शन वाला डी साइन थीटा पता नहीं चलता, तब वो जब जीरो करते हैं तो लगता है कि ये कहां से जीरो हो गया, माइनस कैसे हो गया एक। तो ई दूसरा केवल इस पर्पज से दिखाया गया है ताकि आपको ये डी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क कर रहा है ये समझ आए। बाकी जो एक्स डायरेक्शन में है इसके कारण भी डी कॉस थीटा ही है, इसके कारण भी डी कॉस थीटा ही है एक्स डायरेक्शन। तो दोनों में से किसी एक से निकालेंगे तो वो डी कॉस थीटा ही आने वाला है। समझ रहे बात के? तो ये केवल डी कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कह देंगे डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे, केवल डी साइन डी कॉस थीटा। आगे बढ़े, ई नेट इज इक्वल टू, बताइए यहां से डीई पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होता है बता सकते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण। तो पॉइंट चार्ज के कारण ई बराबर फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जितना लेंथ रहे। तो पॉइंट चार्ज हमारा ये कौन, या देखिए जो काटे हैं वो पॉइंट चार्ज है, स्मॉल एलिमेंट, तो इस पर चार्ज कितना है डी क्यू, इस पर चार्ज है डी क्यू। अब आई लेंथ कितना, तो यहां से इस पॉइंट पे निकाल रहा है इंटेंसिटी, तो यहां से लेंथ हो जाएगा आपका ए, ये वाला ए के वैल्यू इतना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रख सकते ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल दीजिए। तो आपका इस डी क्यू के कारण इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो पॉइंट चार्ज यहाँ डी क्यू है तो डी क्यू के कारण हो जाएगा के क्यू, के इंटू डी क्यू बाई आर कहने का मतलब ए, यहाँ पर लेंथ ए है तो ए स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस पे होता है, यहाँ पर लेंथ ए है तो के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फिर ए का वैल्यू रख देंगे आप। तो यहां से यदि आपको पूछे कि डी कितना बोल सकते हैं तो डी कहेंगे कि डी क्यू के कारण हो जाएगा के डी क्यू बाई ए स्क्वायर, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू जरूर याद रखेंगे। तो यहां से आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा के डी क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ई नेट बराबर के डी क्यू को चेंज कर सकते हैं, डी क्यू से आप पूरा, डी क्यू केवल या स्मॉल एलिमेंट के लिए, जबकि यहां से यदि पूरा के लिए निकालना है तो आपको डेंसिटी पता करना पड़ेगा, डी क्यू को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए तब जाकर के पूरा रॉड पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास लैम्डा बराबर फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू के लिए निकालिएगा तो चार्ज है डी क्यू का लेंथ है डी एक्स, तो डी क्यू बाई डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स डी क्यू निकालिएगा तो आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। समझ रहे बात के? तो ये हो गया जी डी क्यू निकालेंगे, ये डी क्यू यहाँ सेट करना है, जो पीछे किए हैं पिछले क्लास में वही वाला काम करना है बस। तो के इंटू डी क्यू के वैल्यू रखेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है इतना, स्क्वायर करिएगा तो रूट हो जाएगा खत्म, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू इधर हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का भी वैल्यू रख सकते हैं, कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हैं आप, कॉस थीटा बता सकते हैं यहां से। अरे कॉस थीटा जैसे कोई ट्रायंगल पकड़िए, ये वाला ट्रायंगल या ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल पकड़ लें और पकड़ के कॉस थीटा बता सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यदि आपसे पूछे यहाँ कॉस थीटा तो बता सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा कोई एक ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये है आपका थीटा, तो बेस हो जाएगा आर, हाइपोटेनियस हो जाएगा ये वाला ए, तो कॉस थीटा बराबर आर बाई ए का वैल्यू ये वाला रख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डायग्राम देख करके निकाल सकते हैं। तो ये cos थीटा बराबर आप उपयोग कर सकते हैं, कितना यूज करें, cos थीटा बराबर r डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका ई नेट कितना आने वाला है, k इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स, के लैम्डा आर को एक साथ कर लेते हैं, के लैम्डा आर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर चेक करेंगे तो यहाँ हाफ है पावर पूरा, ओवरऑल पावर हाफ, यहाँ ओवरऑल पावर 1, तो जुड़ करके हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको में वेरिएबल कौन कौन हो गया, एक्स आपका वेरिएबल है ये वाला, यदि यहाँ काटते तो एक्स छोटा रहता, यहाँ काटते तो एक्स और छोटा होता, यहाँ काट लेते तो एक्स और बड़ा हो जाता। तो एक्स वेरी कर रहा है तो आपको चेंज करना है एक्स को, और ये dx निकाल के लाना है, एक्स को चेंज करिए और dx निकालिए। निकालने का तरीका कल पिछले क्लास में आप सीखे हैं, कैसे निकालेंगे आइए जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो निकालने के लिए आप पहले dx निकालने चलिए, dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पहले x निकालिए, उसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। तो dx निकालने का तरीका है, कोई एक ट्रायंगल में पकड़िए, इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल में, और वहां से tan थीटा निकालिए पहले, tan थीटा। तो आप यदि tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसे पकड़िएगा तो ये परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया आपका r, तो tan थीटा बराबर x बाई r। यहां से आप यदि x निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा r tan थीटा, x निकल गया। यदि x निकल गया तो आप यहीं पर से x स्क्वायर भी बता सकते हो, x स्क्वायर की हमें जरूरत है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करना होगा तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और d इसको यदि आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा, dx बट्टा डी थीटा बराबर r, और tan थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप dx बता सकते हैं, dx कितना हो जाएगा, तो r सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा चल जाएगा इधर, तो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो ये निकालने का छोटा को तरीका है वैसा, उसे आप याद रखेंगे। यदि आपको dx पता करना हो तो tan थीटा लगाइए, दोनों ट्रायंगल में से tan थीटा लगाएंगे तो वहां से x निकलेगा, x स्क्वायर की जरूरत रहे तो स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर बन जाएगा, और नहीं तो केवल dx की जरूरत रहे तो आप इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। एंगल देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में है, यदि थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, फाई रखिएगा तो फाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो यहाँ पर dx का वैल्यू और ये x स्क्वायर का वैल्यू, इन दोनों को आप रखिए यहाँ पे। तो यहां पर से आगे बढ़ाएंगे, ई नेट बराबर के लैम्डा r इंटू dx का वैल्यू रख लेंगे यहां से, r कहां है, dx बराबर r सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, x स्क्वायर है आपका r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ r स्क्वायर बैठा हुआ है, और ओवरऑल पावर देखेंगे 3/2 है। इसी को आगे डील करिए। अच्छा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा। अब यहाँ पर एंगल का वेरिएशन आ गया, वैसे इंटीग्रेट मार दीजिए, यहाँ पे एंगल का वेरिएशन आ गया। तो एंगल का वेरिएशन थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है, थीटा और भाई माइनस थीटा से प्लस थीटा तक। अब मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम बीच बीच में लिए हैं, बीच बीच वाले पॉइंट पे लिए, तो -π/2 से +π/2, तो इसका वेरिएशन होगा -π/2 से +π/2 तक, ये इसका वेरिएशन होगा -π/2 से +π/2 तक। ओके, तो ई नेट आपका आने वाला है कितना, इधर इंटीग्रेशन अभी रहने दीजिए, -π/2 से +π/2 तक के लैम्डा r बाई, नीचे से आप r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये r इंटू r स्क्वायर बन जाएगा ना, r इंटू r स्क्वायर बन जाएगा, के लैम्डा r इंटू r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, यहां से r स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो बनेगा 1 प्लस, देखिए r स्क्वायर लीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस 1 बचेगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे बात को, यहां से सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
चलिए ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस O1 और ओवरऑल पावर में है 3/2 आर स्क्वायर और इंटू O1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। समझ रहे बात को? तो इसी बात को हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यदि आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन तो यहाँ हो जाएगा पूरा बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इसके ओवरऑल हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो ये काट जाएगा, तो आपका ई नेट आने वाला है -π/2 से +π/2 के लैम्डा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई, यदि ये स्क्वायर करिए स्क्वायर निकालिएगा तो स्क्वायर से ये वाला 2 कटेगा तो बचेगा आर सेक थीटा के पावर में 3 है तो ये हो जाएगा आर क्यू सेक क्यू थीटा। ओके, आर क्यू सेक क्यू थीटा। अब बस काटना है आपको, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 3, नीचे 3 है ऊपर 2 है तो 2 खत्म हो जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, ऊपर में 2 है नीचे में 3 है, ये कट जाएगा। तो आपका फाइनल इधर आ कितना रहा है, ई नेट आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2 के लैम्डा। अब के लैम्डा को बाहर निकाल लीजिए, कितना बचा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट में है तो के लैम्डा बाई आर को बाहर निकाल लीजिए, के लैम्डा बाई आर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक होगा और बचेगा कितना, ऊपर में तो कुछ नहीं बच रहा, के लैम्डा था उसे बाहर निकाल लिए हैं, डिवाइड में आर था आर को भी बाहर निकाल लिए हैं, बच रहा सेक थीटा, नीचे में है सेक थीटा यानी कि 1/2 सेक थीटा बचा है, 1/2 सेक थीटा ऊपर जाएगा पूरा तो 1/2 सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा डी थीटा ये बन जाएगा। तो ई नेट के लैम्डा बाई आर साइन cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक, +π/2 तक। तो ई नेट के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, साइन π/2 के वैल्यू रखे तो साइन π/2 1 होता है, माइनस का साइन देते हैं, साइन -π/2 तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये -π/2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। समझ पाए? तो ई साइन थीटा सॉरी ई नेट कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर यानी ई मिल जाएगा 112 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, यही फार्मूला आएगा। ओके, ई की कौन सा डायरेक्शन में आया, तो ये आया आपका एक्सियल डायरेक्शन। तो यदि यहाँ पे रॉड इस तरह से हॉरिजॉन्टली पड़ा है, ये सॉरी वर्टिकली है, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटेंसिटी आता है 2 के लैम्डा बाई आर। कैसे करना होता है भाई साहब, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे एक पॉइंट रखेंगे, उस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पी मान लिए हैं, तो मिड पॉइंट पे यदि आप रखते हैं तो दोनों साइड का एंगल सेम रखना है आपको, यानी कि छोटा बड़ा करिएगा, ये जो चाप काट रहे हैं आप या अल्पांश छोटा छोटा पार्ट स्मॉल एलिमेंट काट रहे हैं, ये दोनों ओर से ऊपर से भी काट रहे हैं और नीचे से भी काट रहे हैं, तो दोनों साइड से ये मिड पॉइंट से डायरेक्शन डिस्टेंस सेम रहे की चाहिए। यदि छोटा बड़ा काट दिए तो फिर एंगल अलग अलग हो जाएगा। तो चूंकि मिड पॉइंट पे ले रहे हैं इसीलिए जितना ऊपर से उतना नीचे से, जितना ऊपर से उतना नीचे से, इधर के प्रभाव इधर के प्रभाव इधर के प्रभाव, जहां पर आप लीजिए सब एक दूसरे के फिर कैंसिल आउट करेगा। ये वाला एंगल से इक्वल है इसलिए कैंसिल आउट कर रहा। यदि एंगल डिफरेंट रहता है यहाँ पे θ1 θ2, ये बाई डायरेक्शन वाला कैंसिल आउट नहीं हो पाता। समझ रहे हैं ना, बाई डायरेक्शन वाला तब होता है जब आप ये मिड पॉइंट से ऊपर या नीचे कोई पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं। मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो बाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा और एक्स डायरेक्शन में 2 के लैम्डा बाई आर आता है, 2 के लैम्डा बाई आर। अब एक ये जरूर याद रखेंगे कि इसका एंगल वेरिएशन कितना होगा। तो यदि ऊपर से निकाल रहे हैं तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, नीचे से माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा। मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, यानी मैक्सिमम 90 डिग्री आ सकता है, नीचे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ मैक्सिमम, तो यहाँ से ये 90 डिग्री आ सकता है, इधर 0 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जाए तो इस पॉइंट पे आए तो इधर चल जाएगा तो अलग पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे आए तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम ऊपर से प्लस 90 डिग्री, और इस पॉइंट के लिए यहाँ से यदि नापे तो ये यहाँ से जाएंगे नीचे तो 0 और यहाँ से आएंगे इस पॉइंट पे तो
90 डिग्री फिर से हो जाएगा, यानी कि नीचे से -90 डिग्री आ रहा, ऊपर से +90 डिग्री। तो इसीलिए एंगल का वेरिएशन -π/2 से +π/2 शिफ्ट करेंगे। जो भी डी थीटा आएगा उसको फिर आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके जो भी वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा। ओके, इसके लिए जरूरी है याद रखेंगे दिमाग में कि रॉड पर जब भी रहे या कहीं पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहे, एक स्मॉल एलिमेंट काटना एकदम 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 जरूरी है। नहीं काटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। dx को चेंज करने के लिए आपको tan थीटा की जरूरत पड़ता है। tan थीटा कोई दो ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल में लगा करके आप निकाल ले सकते हैं। ओके, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना है तो कर लें, अन्यथा हम इसे अब हटा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से कैलकुलेट करना है। लीनियर रॉड के कारण ही निकालना है। किसी भी पॉइंट पे आपकी बार बताना है, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट व्हेन इट प्लेस वर्टिकली, यदि फिर से वर्टिकली ही प्लेस्ड है, बट अब की बार मिड पॉइंट पे नहीं निकालना, अब की बार मिड पॉइंट पे नहीं, अब की बार अलग अलग पॉइंट पे बताना है आपको। तो अलग अलग पॉइंट पे कैसे बताएंगे? यदि आप हॉरिजॉन्टल पार के, यदि रॉड हॉरिजॉन्टली है उससे निकालने के लिए सीख गए तो वर्टिकली भी निकाल लेंगे, बहुत ईजी, बहुत ईजी। हॉरिजॉन्टली यदि सीख गए हैं तो वर्टिकली निकालना बहुत ईजी है। आइए जरा बनाते हैं कैसे निकलेगा। अब शुरू में भाई साहब परेशानी होता है, हल्का दिक्कत लगता है, दिमाग में थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा आपको। जब जोर दीजिएगा फिर दिमाग धीरे धीरे समझना शुरू करेगा, तब ये से बहुत आसान लगेगा आपको, है ना। अब शुरू पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत लगता है। मान लीजिए ये रॉड है, अब इस रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वहीं +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, +q चार्ज है इस पे, एंड इसका जो डेंसिटी है वो लैम्डा मान ले रहे हैं। डेंसिटी कितना? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इससे निकालना है एक अलग पॉइंट, ड्यू टू लीनियर रॉड एट एनी पॉइंट व्हेन प्लेस्ड वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसे दिखा दिए हैं। अब इससे मिड पॉइंट पे नहीं निकालना, मिड पॉइंट पे अभी हम लोग निकाल लिए, अब इसके कुछ अलग पॉइंट पे निकालना। मान लीजिए हम इससे इस पॉइंट पे निकालते हैं, इससे इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है तो एंगल वेरिएशन, एंगल के देखिएगा यहाँ पे वेरी करेगा। यदि यहां से निकलेगा तो एंगल देखिए ये बनेगा, इसके कारण नीचे, ये जो नीचे वाला एंड है इसका निचला एंड से एंगल ये बनेगा। और यदि ऊपर वाला एंड देखा जाए ये वाला, तो ये वाला एंड से देखिए, अब चूंकि ओवरऑल निकलता है भाई साहब, पूरा रॉड के कारण यहां बताना, तो पूरा को कवर तो करना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे पूरा कवर करके बताते हैं, इस एकदम दिमाग में रखें। अब ऊपर वाला से तो ये वाला एंगल देखिए बहुत बड़ा हो गया, ये वाला है ना, तो एंगल यहाँ पे वेरी हो जाएगा। जब भी आप कोई दूसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे बीच वाले पॉइंट को छोड़ करके, तो एंगल छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है, एंगल छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। एंगल का वैल्यू कितना मान लीजिए ये θ1 है और ये आपका θ2 है, ऐसा मान लो, कोई दिक्कत? किसी ही मान सकते हो, इसे θ1 मान लो, इसे θ2 मान लो, या इस मान ले, चलिए इसी को θ1 मान लेते हैं, जैसा आप कहें, θ1 θ2, ठीक है, इसे θ1 मान, इसे θ2 मान, जैसे मन करता हो इसे मान लो। बस सेट करते समय जरूर याद रखेंगे, सेट करते समय जरूर याद रखेंगे कि जो नीचे वाला एंगल उसे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निगेटिव सेट करेंगे और ऊपर वाला एंगल को कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सेट करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है। अब चाहे ऊपर θ1 θ2 कह दो या नीचे जैसे मानना चाहते हैं। ओके, तो ये ऊपर का एंगल यहां से कवर करेंगे तो θ1, नीचे का एंगल θ2। अब हमको करना क्या होता है, तो एक छोटा एलिमेंट काटना होता है, छोटा एलिमेंट आप काटिए, यहाँ पे कहीं पे काट सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, मान लीजिए छोटा एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट, ये वाला स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज हो जाएगा dq और इसका लेंथ कितना dx। इस पॉइंट से कितना दूरी पे निकाल रहे हैं इसे, तो x दूरी पे, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x यहाँ जहां तक काटे हैं वहां से, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वहां से लेंथ इसका होगा dx। पूरा रॉड का लेंथ है अपना l, पूरा रॉड का लेंथ है l, ठीक है, ये है x। तो अब इस वाले पॉइंट पे निकालना है, तो जरा चेक करिए, ये θ1 को अभी यहाँ ऐसे बगल में लिख देते हैं, इसका एंगल इधर लिख देते हैं θ1, ताकि हमें इससे दिखाने में सुविधा हो। तो ये जो आप काटे हैं यूनिट लेंथ, इसके कारण इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे हमें निकालना है इंटेंसिटी इसके कारण। तो इसका एंगल कितना होगा, तो मान लीजिए जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वहां से इसका ये जो स्मॉल एलिमेंट कटा है इसका एंगल कुछ अलग है। देख लीजिए यहां से निकाल रहे हैं तो इसका एंगल हम मान लिए θ1, नीचे θ2 मान लिए, तो इसको कुछ अलग एंगल नाम दे दीजिए। इसको ये यूनिट इस पॉइंट से कितना लेंथ पे कटा है, स्मॉल एलिमेंट कितना लेंथ एंगल पे कटा है, इसे फाई नाम दे देते हैं। थीटा तो दे ही दिए हैं, θ1 θ2, तो इसे फाई दे दीजिए। और ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है इनके बीच का एंगल ये वाला एंगल कितना होगा, इसे आप चूंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण जो ये कितना एंगल पे कटे उसे फाई मान लिए हैं, तो इसके जो एंगल है इसे आप डी फाई मान लीजिए। एंगल छोटा है और थोड़ा बड़ा काटेंगे तो एंगल और बड़ा होगा। ये फाई जो है वेरी करेगा, इसको मान लेते हैं डी फाई, इस वाले एंगल को, सॉरी डी फाई। तो ये स्मॉल एलिमेंट जो कटा उसका एंगल डी फाई। तो इस डी फाई या डी एक्स या डी क्यू के कारण जो इंटेंसिटी होगा वो इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। क्योंकि स्मॉल एलिमेंट काटे हैं तो इंटेंसिटी डी ई हो जाएगा। इसका कंपोनेंट टूटेगा, कंपोनेंट दो डायरेक्शन में बनेगा, एक ऊपर, सही है, नहीं ऊपर नहीं, एक यहाँ नीचे जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। एंगल ये है तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा आपका फाई, इसके अकॉर्डिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल फाई, ठीक है। तो इधर का कंपोनेंट टूटेगा डी ई कॉस फाई। अब की बार फाई के फॉर्म में है, थीटा मत लगा दीजिए, नीचे डी ई साइन फाई। क्या कह रहे हैं, इतनी बातें समझ में आ रहा है क्या क्या किए हैं। किसी भी पॉइंट को पकड़े, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए, अपना पी मान लेते हैं, पी पॉइंट। तो एक स्मॉल एलिमेंट काटे हैं, अच्छा यदि एंगल अलग मिड पॉइंट को छोड़ के दूसरा पॉइंट पकड़े हैं तो एंगल इस एंड से अलग हो जाएगा, इस एंड से अलग हो जाएगा, जिसे हम θ1 θ2 दिखा रहे हैं। वैल्यू कैसे सेट करेंगे, यदि फाई देखिए, फाई के वेरिएशन हो सकता है, फाई मैक्सिमम फाई वेरी करके ये θ1 तक जा सकता है या नीचे आकर के यहाँ तक ये θ2 तक जा सकता है। तो फाई का वेरिएशन हो रहा है, यानी फाई इसको में वेरी करेगा, कहां से कहां तक, तो ये θ2 से θ1 तक, -θ2 से +θ1 तक, -θ2 से +θ1 तक वेरी करेगा फाई। समझ रहे बात को, इसे आगे देखेंगे। अभी के लिए कंपोनेंट तोड़ दिए। अब एक बात दिमाग में लाइए जरा, यहाँ पे इसके कारण तो इंटेंसिटी देखा है। कोई कहे यहाँ पे हम यूनिट लेंथ काट सकते हैं, ये वाला स्मॉल एलिमेंट काट सकते हैं, बोल रहे काट सकते हो, यहां पर भी काट सकते हो, बट इस बात का याद रखिएगा कि अब की बार ये जो बाई डायरेक्शन वाला है ये निगलेक्ट नहीं होने वाला है। सॉरी ये थीटा नहीं, ये फाई होगा, वैसे ये फाई होगा। हाँ, अब की बार जो बाई डायरेक्शन वाला वैल्यू है वो निगलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन, क्योंकि देखिए ना, ऊपर से यहां पर से काटे हैं तो एंगल इतना बड़ा आया फाई, और नीचे से यदि काटिएगा तो एंगल और छोटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वाला तो बड़ा रहेगा फाई, ये वाला वैल्यू बड़ा रहेगा, बट ये वाला वैल्यू इससे छोटा हो जाएगा, एंगल छोटा होने के कारण। अरे एंगल मायने रखता है भाई, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कौन एंगल सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होते रहता है। तो भैया ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू छोटा होगा, ओवरऑल मिलाइएगा तो इस डायरेक्शन में आपका इंटेंसिटी रहेगा, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं बात के, मतलब कि अब की बार बाई डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी रहेगा और एक्स डायरेक्शन में है जो तो है ये एक्स डायरेक्शन में। तो अब की बार आप दिमाग में लोड रखेंगे, बाई डायरेक्शन वाला निगलेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि एंगल अलग अलग हो। जैसे हॉरिजॉन्टली आप निकाले थे रॉड को पार करके, तो वहां भी आप देखे थे कि दोनों ओर में से एक्स डायरेक्शन में वाला फिर निगलेक्ट नहीं होता, एक्स डायरेक्शन में वहां भी निकलता है, बाई डायरेक्शन में वहां भी निकलता है। जब अलग अलग पॉइंट पे ले लेते हैं तब, जब हॉरिजॉन्टल पड़े रहे तब, और यदि वर्टिकली पड़ा है तभी एक्स डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में निकलेगा। समझ रहे बात को, तो यहाँ पर अब याद रखेंगे ये वाला निगलेक्ट नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक छोटा स्मॉल पार्ट काट करके आप कहते हैं इधर डिफाई जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। भाई इधर वाला डिफाई इससे छोटा रहेगा, इससे छोटा रहेगा, ये जो फाई बनेगा जो, तो फाई बनेगा तो इधर वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, निगलेक्ट नहीं होगा। ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। समझ रहे, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड रहेगा इंटेंसिटी का। समझ पाए, यानी आपके पास दोनों डायरेक्शन में, एक्स में भी है और वाई में भी। ओके, तो सबसे पहले इस dx के कारण, सॉरी dq के कारण इंटेंसिटी कितना होता है इसे हमें फरिया लेते हैं बारी बारी से। चिक्की de कितना होगा, ये de, तो de है क्या, तो d स्मॉल एलिमेंट
dx या dq के कारण इंटेंसिटी है भैया, पूरा के कारण, पूरा यदि q चार्ज रहे तो q के कारण होता है kq/r स्क्वायर, तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना होगा पता नहीं। यहाँ पर और कुछ अभी मानना बाकी रह गया, यहाँ से ये वाला कितना डिस्टेंस पे हम पॉइंट रखे हैं, तो इस डिस्टेंस का नाम देंगे r डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं r, और ये वाला लेंथ ये यहां से यहां तक कितना बड़ा है पता नहीं है, इसे आप a नाम दे दीजिए, a यहां से यहां तक कितना बड़ा है a। अच्छा ये भी वेरी करेगा ये, है ना, देखिए a को यहां ले जाएगा, यदि ये स्मॉल एलिमेंट यहां काटेंगे तो a और लंबा हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट यहां काटेगा तो a छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो a भी वेरी कर रहा है, यहाँ यदि ऊपर नीचे करते हैं तो a का लेंथ भी बड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है। r फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला है। x भी चेंज होगा, यदि ऊपर काटेगा तो x बढ़ेगा घटेगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा x थोड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आइएगा x घटेगा, तो x भी वेरी कर रहा है और a भी वेरी कर रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल है, a और x दोनों, ये वाला लेंथ भी वेरिएबल है आपका, समझे बात को। ओके आइए जरा आगे चेक करते हैं। अच्छा a का वैल्यू कितना होगा यहीं पे लिख दें, a का वैल्यू भैया इस वाले में देख लीजिए, ये है अपना r, ये है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो वही वाली बात है जो पीछे आपकी। इतनी चीजें आपको डायग्राम में दिखाना है, तो ये स्मॉल एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे k, इसका चार्ज है dq बाई k, dq बाई r स्क्वायर, r का मतलब a स्क्वायर, और a का वैल्यू है इतना, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये वाला चीज उपयोग करते हैं बार बार, तो यही उपयोग हो रहा है, तो बार बार उपयोग हो रहा है, इसके लिए एक जगह लिख लिए। अब आइए जरा x और y दोनों डायरेक्शन में इसे निकालते हैं, x और y डायरेक्शन में। तो यहां पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में E नेट कितना है, तो एक ही डायरेक्शन में तो लग ही रहा, ये वाला केवल DE sin phi, ये वाला DE sin phi x डायरेक्शन में, सॉरी x डायरेक्शन में चल रहा है ना, हाँ x डायरेक्शन में ये वाला, x डायरेक्शन में ये है DE cos phi, सॉरी गलती हो गया हमसे, x डायरेक्शन में ये है DE cos phi, DE cos phi, DE cos phi। आप इंटीग्रेशन लगाया रख सकते हो ये DE को हटाने के लिए। अभी इंटीग्रेशन के वैल्यू सेट नहीं करेंगे, एंगल का वेरिएशन सब कुछ हो रहा है, अभी आगे चेक करते हैं। तो ई नेट कितना आने वाला है, ई नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी के वैल्यू, तो ये वाला उठा के रखेंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का मतलब इनका ए स्क्वायर, ए का वैल्यू इतना तो इतना का स्क्वायर, ये वाला पूरा लिखा हुआ रख दीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर कॉस फाई, अब क्यों कॉस फाई को चेंज नहीं करें, नहीं तो वैल्यू उठा करके रख सकते हैं यहाँ से cos फाई, बट अभी देखिए थोड़ा सा cos फाई और आगे हटेगा। ये हो गया ई नेट इज इक्वल टू के, डीक्यू को चेंज कर सकते हैं, डीक्यू को चेंज कर सकते हैं लैम्डा से, तो चूंकि लैम्डा बराबर फार्मूला होता है डीक्यू पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ, डीक्यू बाई इसका लेंथ कितना है डीक्यू का dx, वही काम बार बार कर रहे हैं, याद कर जाइए सबको, dx dq का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, ये वाला वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिए, लैम्डा इंटू dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस फाई, इंटीग्रेशन आगे बढ़ाएंगे, ई नेट कितना होगा बोलिए, dx आ गया, अब dx का वेरिएशन, dx तो वेरी करे वाला है, x वेरिएबल है, यहाँ x को चेंज करिए, x को चेंज करिए, कैसे चेंज करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, हाँ तो x वेरिएबल है, वेरिएबल को फिक्स करने का तरीका ट्रायंगल पकड़िए, tan थीटा लगाइए, dx निकालिए और x स्क्वायर भी निकल जाएगा आपका, है ना। तो चूंकि ट्रायंगल में लगाएंगे tan, चेक करिए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में tan फाई के रिस्पेक्ट में है तो फाई ही लगाएंगे, tan फाई इस वाले में लगाया था, फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका x, tan फाई बराबर x बाई बेस हो गया आपका r, तो यहां से यदि x निकालते हैं तो r tan फाई हो जाएगा, और यहां से x स्क्वायर आप बता सकते हैं कि r स्क्वायर tan स्क्वायर फाई होगा, ओके। तो x के बारे में बता दिए, और dx के बारे में क्या कहना है, तो यहीं से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे,
फाई के रिस्पेक्ट में आपके पास डिफरेंशिएशन होगा, dx बाई डी फाई इज इक्वल टू आर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, आर सेक स्क्वायर फाई, आर सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से dx निकालेंगे तो हो जाएगा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये डी फाई चल जाएगा इधर डी फाई। ओके, बस इस वाले वैल्यू को सेट कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा dx, dx से वैल्यू उठा के रख लें, ये वाला आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू इधर है कॉस फाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये रख लीजिए, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ डी फाई आ गया, ये तो डी फाई मतलब फाई का वेरिएशन, ये जो एंगल है ये कितना वेरी कर सकता है, तो ये कहेंगे ये जब मैक्सिमम प्लस थीटा 1 तक जा सकता है, और ये नीचे गिरेगा था मिनिमम माइनस थीटा 2 तक आ सकता है, यानी कि इसका वेरिएशन होगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। समझ रहे बात कर, ये फाई के वेरिएशन दिखा रहा है, फाई के वेरिएशन, तो फाई के वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, तो ऊपर में यहां से ऊपर प्लस थीटा 1 तक जा सकता है, नीचे गिरेगा था माइनस थीटा 2 तक आ सकता है। ओके, अब इसमें कुछ कटने वाले हैं, उसे आप काट दीजिए। ये देखिए सेक स्क्वायर फाई है, इधर कॉस फाई है, कॉस फाई के मतलब 1 सेक फाई, 1 सेक फाई, तो बट्टा में सेक है और यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ई कॉस खत्म, मैंने एक सेक से ये वाला कॉस खत्म हो जाएगा। ओके, अरे भाई इतना तो कर ही ले सकते हो आप लोग, बेसिक चीज है इसमें। तो ई नेट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, के लैम्डा आर को बाहर खींच लीजिए या रहने देते हैं अभी, के लैम्डा आर इंटू अभी सेक फाई बच रहा, डी फाई बच रहा, डिवाइड बाई यहाँ से आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 बचेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई मतलब सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। इसे भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कटता है कोई काटिए, आर से एक आर खत्म हो जाएगा, सेक फाई से एक सेक फाई खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचा कितना, जो देखिए ई नेट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, के लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे के लैम्डा हो गया बाहर, आर भी बाहर हो, चूंकि फाई के रिस्पेक्ट में है तो फाई के रिस्पेक्ट में है तो आर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। अब यहां जरा चेक करिए, ऊपर में तो अब कुछ बचा नहीं, नीचे में सेक फाई है, सेक फाई ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई सेक फाई इज इक्वल टू कॉस फाई बन जाएगा, और इधर हो जाएगा डी फाई। तो यहाँ ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होता है, साइन फाई माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। तो फाइनल आपका जो फॉर्मूला आ रहा है ई नेट कितना आया, ई नेट ये निकल के आया के लैम्डा बाई आर इंटू पुट करिए लिमिट, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, अब माइनस हो देंगे, अब माइनस थीटा 2 आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा 2। ये हो गया आपका बाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ये पूरा वैल्यू निकल के आया, समझे, ये है एक्स डायरेक्शन का इंटेंसिटी कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी ये डी इक्वल्स फाई इतना निकल के आया, वो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, आगे यदि अब आप निकाल लिए एक्स डायरेक्शन में, तो आप यदि बाई डायरेक्शन में आपसे पूछ दे तो ये वाला यहां पर लिख देते हैं, बाई डायरेक्शन में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई डायरेक्शन में कितना होगा, आइए जरा चेक कर लें। तो बाई डायरेक्शन में ई नेट कितना लग रहा, तो बाई डायरेक्शन में ई नेट, बाई डायरेक्शन में ये वाला, बाई डायरेक्शन में ई नेट ये वाला डी साइन फाई, अब आप इसे चाहे तो इंटीग्रेट करके रख सकते हैं, क्योंकि डी है। अरे भाई आगे बढ़ाने के लिए, आगे जब तक लिमिट तब तक नहीं लगाया जब तक एंगल का वेरिएशन ना आ जाए,
एंगल का वेरिएशन पहुंचेगा तब जाके एंगल सेट कर देंगे कि लिमिट कितना होगा इसका। ई नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू ये वाला के पूरा काम अब वही है के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर है साइन फाई। ई नेट ई कितना होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ के और डी क्यू का फार्मूला, डी क्यू का वैल्यू, तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ से लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो के इंटू डी क्यू लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन फाई। फिर ई नेट इंटीग्रेशन, अब आप यहां चेक करिए dx आप निकाल चुके हैं, कितना है r सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये r सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो ये हो गया के लैम्डा r सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है r स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई, r स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई, ये है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब प्लस में यहाँ r स्क्वायर बैठा हुआ है तो r स्क्वायर रख देंगे और इनटू इधर साइन फाई। तो ई नेट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा आर, कोई कट नहीं रहा है तो सेक स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, डी फाई सेक स्क्वायर फाई इंटू साइन फाई को आगे ले आइए, डी फाई को पीछे कर दीजिए, इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में रहे उसे पीछे कर दें। हाँ, यहां पर से वेरिएशन आ गया है एंगल में, डी फाई से वेरिएशन आ गया है, तो वेरिएशन वही सेट करेंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक इसका वेरिएशन होगा, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तब बचेगा टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 यानी सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, तो उसी बात को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बनेगा सेक स्क्वायर फाई। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई खत्म हो गया, एक आर से एक आर खत्म हो गया, के लैम्डा बच्चा है डिवाइड में आर बच्चा है, इंटीग्रेशन डी फाई के रिस्पेक्ट में है, तो जो भी इसका कांस्टेंट पार्ट बच गया उसे आप बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर निकलेगा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर तो के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक इंटीग्रेशन। अब केवल बचा ऊपर में साइन फाई, नीचे में पूरा खत्म हो गया है, ये वाला टर्म बाहर ले लिए हैं, तो साइन फाई बचा, तो साइन फाई डी फाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। साइन फाई के इंटीग्रेशन सबके पता, ई नेट बराबर के लैम्डा बाई आर, साइन फाई के इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, तो ई नेट कितना आना है, ई नेट के लैम्डा तो के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन सॉरी इसमें सेट करिएगा तो ये माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, अब माइनस अपना मर्जी से देंगे, कॉस माइनस थीटा 2 करिएगा तो कॉस माइनस थीटा 2 कॉस से थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा होता है, तो ये वाला वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, मैंने माइनस को प्लस नहीं बना पाएगा। देखिए माइनस अपना मर्जी से दिए, फिर माइनस इसका वाला रखाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और कॉस माइनस थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 2 हो जाएगा, तो ये पूरा बढ़िया से लिख दीजिए इसे। ई नेट कितना आ गया, तो ई नेट बराबर के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये फॉर्मूला आता है बाई डायरेक्शन में इंटेंसिटी के लिए, ये आ गया आपका बाई डायरेक्शन में, इन बाई डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह से रॉड के कारण आप हॉरिजॉन्टली पाड़ के वर्टिकली पाड़ के निकाल लिए। अच्छा, यदि यहां से हम चेक करें कि यदि मान लेते हैं इससे मिड पॉइंट खोजें, तो क्या इससे यदि इस पॉइंट को मिड पॉइंट तक पहुंचा दें तो यूजफुल होगा कि नहीं, देखिए उस पर फॉलो कर पाता है। तो इस पॉइंट को यदि इसके मिड पॉइंट तक पहुंचा दें, इस पॉइंट को यदि नीचे न रख करके इसके मिड पॉइंट तक रखें, तो फिर थीटा 2 और थीटा 1 जो है वो दोनों साइड से बराबर हो जाएगा, थीटा 2 थीटा 1 बराबर हो जाएगा, और थीटा 2 थीटा 1 कितना के बराबर हो जाएगा, तो बीच बीच में आएगा, तो थीटा 2 का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा थीटा 1 का प्लस पाई बाई 2,
और इसका -π/2, +π/2 -π/2। तो +π/2 और -π/2 इसमें यदि सेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो यहाँ से निकल पाता है कि नहीं, तो वो भी बता देंगे। y डायरेक्शन में यदि +π/2 सेट करिएगा तो cos π/2 के 0 होता है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 0 पूरा खत्म कर देगा। नहीं जो y डायरेक्शन में है वो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा मिड पॉइंट पे, याद रखेंगे, जो पीछे निकाल के भी देखे हैं। यदि x डायरेक्शन में देखें तो x डायरेक्शन में cos π/2 सॉरी sin π/2 सेट करेंगे तो sin π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 1 2, तो 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा, 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। ओके, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो ये इतना तक कंप्लीट करिए। ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ओके, हटा रहे हैं इसे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आप देख लिए रॉड पर क्या किस तरह से निकाला जा सकता है, समझ रहे हैं बात के। अब देख लेते हैं जरा सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण क्या हो सकता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आइए जरा चेक करने। बहुत सरल है ये सभी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, तो सबसे पहले आप एक सरफेस बनाएं, मान लीजिए ये सरफेस बनाएं, कुछ ऐसा दिखाते हैं। ये ऐसा पड़ा हुआ इस तरह, कैसे ही बना सकते। इस सरफेस पे पड़ा हुआ है चार्ज +q, ठीक है, +q चार्ज दिखा दें इस तरह से। चलिए, तो इस सरफेस पे फैला दिए चार्ज। अब सरफेस पर तो आप जानते हैं सरफेस पे कौन सा डेंसिटी आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसे डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और सिग्मा बराबर Q/A होता है, Q/A होता है। तो सही फॉर्मूला आप पीछे क्लियर किए होंगे। ओके, तो इसके कारण इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, बड़ा सरल है, कोई ज्यादा इसमें उलझन वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा, इंटेंसिटी कहते हैं सॉरी, डेंसिटी +q के कारण +q सिग्मा डेंसिटी हो जाएगा। अच्छा, पूरा का एरिया कितना, तो पूरा का एरिया A, पूरा का एरिया A। तो हम लोग पूरा के कारण तो निकाल नहीं सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज हमें चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए आप एक छोटा को पार्ट काटेंगे, छोटा पार्ट काटेंगे। यहाँ पे कहीं पर आप एक छोटा पार्ट काट लीजिए, एक छोटा पार्ट काट लीजिए, ये वाला छोटा पार्ट काट लीजिए। अब इस छोटा पार्ट के कारण कुछ डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना हो, ये वाला कैलकुलेट करना हो, यहां पर निकालना हमें इंटेंसिटी कितना होगा। तो ये छोटका के कारण निकालेगा तो यहाँ DE आएगा, इस डायरेक्शन में, प्लस के कारण इस डायरेक्शन है ना, r डिस्टेंस पे, तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर हो जाएगा। अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे dq चार्ज हो जाएगा, पूरा पे चार्ज q, तो स्मॉल एलिमेंट पे dq, ठीक है। तो अपना इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो dq के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में DE होगा। और DE बराबर फार्मूला क्या होगा, DE बराबर फार्मूला, तो DE बराबर फार्मूला होता है KQ/R², E के कारण, Q के कारण KQ/R²। तो ये dq चार्ज है, यहाँ जाएगा K dq/R², ये वाला के R² कर दिया। यहां से DE इज इक्वल टू K dq मतलब स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज है, क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर देगा ये सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A, पूरा चार्ज यदि Q है तो Q रखेंगे, बाई एरिया पूरा A है तो A। अभी हम निकाल रहे हैं किसके लिए, तो यूनिट लेंथ, ये सॉरी यूनिट एरिया के लिए या स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो स्मॉल एलिमेंट पर ए चार्ज है dq, और इसका यदि आपसे कोई पूछ दे एरिया कितना होगा, तो एरिया DA, पूरा का एरिया A, तो इसका एरिया DA। तो यहाँ पर जो सिग्मा का फार्मूला बनेगा वो बनेगा dq/DA। यहां से यदि आप dq निकालते हैं तो हो जाएगा सिग्मा इंटू DA। अब यही वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिए, सिग्मा K इंटू सिग्मा इंटू DA डिवाइड बाई R²।
अब इसको दोनों ओर आप इंटीग्रेट कर दें, तो दोनों ओर इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ से पूरा क्लीन कर डी है। अब डी से आपको पूरा ई पता चलेगा इसका इंटीग्रेशन करने से। तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर, यही आएगा इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला। हाँ, यहाँ डी ए से आप इंटीग्रेट करके ए निकाल सकते हो। ए क्या होगा तो एरिया होगा किसका, तो इस वाले जो प्लेट आप लिए हैं इसका, इस प्लेट का लेंथ विड्थ दिया हुआ रहेगा, तो ए के वैल्यू सेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटेंसिटी कितना आएगा जी। बाकी इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं है, समझे बात को। हाँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा सकता है अभी डी ए, तो डी ए का वैल्यू आगे अब इसीलिए यहाँ छोड़ दिया, आप कर सकते हैं इसे। यदि ये अलग अलग के लिए अलग अलग आ जाएगा, अलग अलग के लिए जैसे मान लेते हैं कि सरफेस रहता, स्फीयर रहता, तो स्फीयर के सरफेस के एरिया यहाँ पर आ जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करते तो ए निकल के आता, फिर वो हो जाता है के सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समझ रहे बात के, ये है। तो इसके कारण इसका लेंथ विड्थ देखना पड़ेगा। वो रेक्टेंगल का जो भी आपका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, वो वाला लगा करके निकालेंगे, समझ रहे। तो यही निकालने का तरीका होता है और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, एक और है आपके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आइए सबसे पहले एक स्फीयर बनाइए, वही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वाला, नॉन कंडक्टिंग वाला बनाइए जो सॉलिड हो, ताकि अंदर तक चार्ज भर सके। अरे यार, ये चलिए, इसमें चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। सारा काम एक ही जैसा है। यदि आप लिनियर के लिए कंप्लीट कर लें तो ना सरफेस वाला में दिक्कत होगा ना वॉल्यूम वाला में दिक्कत होगा, समझे। एक और आने वाला है भाई साहब, रिंग के कारण। रिंग के कारण एक्सियल डायरेक्शन में पूछा जाता है कि बताइए एक्सिस में कितना इंटेंसिटी होगा, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। रिंग के कारण स्पेशल निकालेंगे, है ना। अभी रॉड के कारण स्पेशल 2 लेक्चर हो गया आपके पास, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण और फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण, रिंग के कारण स्पेशल एक वीडियो आएगा। ओके, चलिए, इस पर कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। पूरा वॉल्यूम इसका होगा पर चार्ज कितना, तो चार्ज प्लस क्यू, चार्ज कितना प्लस क्यू। इस पर आप कोई पूछ दे कौन सा डेंसिटी आएगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है, जिसे हम लोग रो कहते हैं, तो इस पर रो आ जाएगा, प्लस रो दिखा सकते हैं प्लस क्यू के कारण। पूरा का वॉल्यूम कितना भी, तो हमको करना क्या होता है, एक छोटा एलिमेंट काटना होता है पॉइंट चार्ज बनाने के लिए। तो वही छोटा एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर काट लिए ये वाला, तो यहाँ ये बन गया पॉइंट चार्ज। इस पर चार्ज कितना होगा तो कहेंगे डी क्यू। इससे आर लेंथ, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाइए, और इसी पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण। ओके, तो फिर से लिख दे, वही वाला काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ के कारण कितना होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम P दे दें, यहां पर भी P दे दीजिए, यहां पर भी P दे दीजिए। ओके, एट पॉइंट P लिख सकते हैं, एट P। ओके, तो यहां से DQ के कारण, इसके कारण इंटेंसिटी आ रहा है DE बराबर फार्मूला वही के DQ बाई आर रखे हैं लेंथ डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर। DQ को चेंज करिए, क्या यहाँ से चेंज हो सकता है, बिल्कुल। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हम लोग स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट का चार्ज हो जाएगा DQ, अब वॉल्यूम हो जाएगा DV। तो यहां से DQ जब निकालिएगा तो आ जाएगा रो इंटू DV। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दिखाना है इसमें, ये DQ है अपना, तो DE आ रहा है K इंटू DQ कितना रखेंगे, DQ यहां से रो इंटू DV बाई आर स्क्वायर। अब बस इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिएगा तो पूरा E मिल जाएगा। तो E बराबर K रो DV बाई आर स्क्वायर।
यहाँ से के रो को बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से के और सिग्मा को बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। E इज इक्वल टू के सिग्मा बाहर, इंटीग्रेशन होगा एरिया के बाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से बोला जा सकता है। या यहाँ पर से सॉरी इंटीग्रेशन लगा है, इंटीग्रेशन यहाँ से E इज इक्वल टू के और रो को बाहर करके इंटीग्रेशन और डीवी बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इंटेंसिटी इस तरह से निकलता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इंटेंसिटी इस तरह से निकालेंगे और लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आप निकालने के लिए सीख गए। ओके, तो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो गया क्लियर। और एक वीडियो और आएगा इस पे, वो आएगा एक रिंग के कारण। रिंग के कारण एक्स उसके एक्सिस में कितना इंटेंसिटी होता है इसके लिए। ओके, तो आज के लिए अब अपना सेशन यहीं पर रोकते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना देश हिंदुस्तान।